हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मुकेश अत्रावल, वेलकम टू ऑन ड्यूको अकेडमी। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से ड्यूको अकेडमी पर। तो भाई एनसीईआरटी ने जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो जारी कर दिया है। आपका सिलेबस है क्लास 9th का है, वो जारी कर दिया है कि इस सत्र 2023-24 में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। अर्थात आपकी जो पुरानी बुक्स है और न्यू बुक्स में है वो क्या डिफरेंस होने जा रहा है, अर्थात नई बुक्स में से क्या कंटेंट इरेज कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इसी वीडियो में हम कंप्लीटली यही चेक करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए यहाँ पर इसमें है, सबसे पहले आप देखेंगे एनसीईआरटी ने ये जो जारी किया है इसमें क्या है, हमारी जो लैंग्वेज बुक्स है वो क्या रहने वाली है। आपके सामने है यहाँ क्षितिज भाग 1 और क्षितिज भाग 1, कृतिका भाग 1, स्पर्श भाग 1, संचयन भाग 1, सैमुषी और व्याकरण विधि, अभ्यासवान भव, विहाइव, मोमेंट्स और वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस फर्स्ट। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ उर्दू की जो बुक्स है, कहने का मतलब है बुक्स है वो एज इट इज है, जैसा कि पहले थी वैसे की वैसे ही आपकी बुक्स है। बुक्स कुछ हटी नहीं है। जैसे गणित, विज्ञान है, भारत समकालीन विश्व है, समकालीन भारत है, अर्थशास्त्र है, लोकतांत्रिक जो राजनीति है। तो इस प्रकार जो आपकी बुक्स है ऑलमोस्ट सेम है सभी की, है ना। किसी तरह कोई चेंजेस है यहाँ इसमें नहीं है ना। तो आप देखिए इंग्लिश मीडियम में मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, इकोनॉमिक्स और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आप देखते हैं यहाँ पर है हिंदी मीडियम में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। इसके साथ में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन यहाँ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में है। इसी प्रकार आप में है उर्दू के जो सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे इससे इसमें हटाया क्या गया है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर देखिए अध्याय का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। तो ये अध्याय का नाम है, प्रश्न संख्या 50 से 58 है। तो इसको है कंप्लीटली यहाँ से हटा दिया गया है ना। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कुत्ता और एक मैना का जो ये पार्ट है ये संपूर्ण अध्याय है, यहाँ से हटा दिया गया है। चंद्रगहना से लौटती बेर, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। यमराज की दिशा है, इस संपूर्ण जो लेसन है उसको यहाँ से इरेज कर दिया है। ऐसे ही यदि आप देखें कृतिका, तो कृतिका से हैं 2 लेसन हटाए गए हैं, एक तो माटी वाली और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। तो दोनों लेसन हैं वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब स्पर्श में है, स्पर्श में देखो है धर्म की आड़, आदमी नामा और एक फूल की चाह, ये तीनों जो लेसन है इनको यहाँ से हटा दिया गया है, इरेज कर दिया गया। आगे देखते हैं संचयन में हामिद खां और दिल जल उठे, ये दोनों लेसन है यहाँ से हटा दिए गए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सैमुसी प्रथम भाग, जो प्रथमो भाग संस्कृत है उसमें कल्पतरु और प्रत्यविज्ञानम अर्थात दोनों ही यूनिट्स है यहाँ से इरेज कर दी गई है। व्याकरण में है वो उसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, एज इट इज जैसे पहले है वैसे की वैसे ही है। ऐसे अभ्यासवान भव है, इसमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है। बट बिहेव जो आपकी बुक थी क्लास 9th की, बट इसमें क्या चेंज कर दिया है, इसमें है चैप्टर नंबर 7, इसमें है पैकिंग अर्थात फुल चैप्टर इसको हटा दिया। पोइम इसकी जो थी है वो फुल चैप्टर इसमें हटा दिया गया। 9 और 9 की जो पोइम है तो इस मतलब द बॉन्ड ऑफ लव एंड द स्नेक एंड ट्राइंग, तो ये कंप्लीट है, फुल चैप्टर यहाँ से इरेज कर दिए हैं। तो आपको ये अब नए में जो पिछले साल के स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो पढ़ा है क्लास 9th के अंदर वो चीजें आपको ये 4 जो चैप्टर है इनसे आराम मिल गया। कहने का मतलब है आपकी स्टडी को है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट मींस एनसीईआरटी यहाँ पर, तो एनसीईआरटी बिल्कुल इजी कर रही है। कारण क्या है कि जो कोरोना लगा है तो कोरोना की वजह से 2 साल से बच्चों का गैप हुआ है, तो वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर रह गए, तो इसलिए उनको सीखने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसी गैप को पाटने के लिए इन्होंने जो एनसीईआरटी है वो उसने सिलेबस कम कर दिया है। साथ ही साथ ये तर्क दिया है कि भाई यहाँ पर कई जो टॉपिक्स हैं वो इररिलेवेंट भी हो गए हैं, अप्रासंगिक है, तो जब उनकी जरूरत ही नहीं तो क्यों रखे, फालतू स्टूडेंट के पर डिपेंडेंट वजन है वो क्यों रखे। कई जो चीजें हैं वो टीचर सेंटर्ड है, अर्थात बच्चा खुद नहीं सीख सकता। जब टीचर के पास ही जाना बच्चा खुद नहीं सीखता तो ऐसे चैप्टर का आप करेंगे क्या। तो ऐसे तर्कों के साथ उन्होंने कई सारे चैप्टर्स है उड़ा दिए हैं धुआंधार, है ना। तो देखिए यहाँ पर फुल चैप्टर ये है मोमेंट्स है, उसके द एक्सीडेंटल टूरिस्ट और द वेदरिंग द स्टॉर्म इन, है ना,
तो ये जो लेसन है दोनों चैप्टर है वो फुल चैप्टर हटा दिए गए हैं। आगे है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस में है यूनिट नंबर 7 है 9 है वो फुल यूनिट यहाँ से इरेज कर दिए। उर्दू के आप देख सकते हैं। और इसकी जो आपको बच्चों जो आपकी पीडीएफ है यदि आप चाहते हो तो इसकी पीडीएफ है आपको यहाँ पर हम अवेलेबल करा देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या तर्क दिया गया है इसको हटाने के कि भाई पाठ्य सामग्री समान है, निचली कक्षा ऊपरी कक्षा में वो चीजें पहले से शामिल है या फिर कुछ ज्यादा ही कठिन है जो बच्चों की समझ में नहीं आ रही तो उसको करेंगे क्या, या फिर टीचर सेंटर्ड है तो उसको है वो या तो स्टूडेंट सेंटर हो या जो उसके जो सहपाठी उसको समझा पाए, या फिर प्रासंगिक है मतलब वर्तमान संदर्भ में उसका कोई उपयोग नहीं है। तो ऐसी सामग्री को यहाँ पर सामग्री को यहाँ हटाया गया है। जैसे आप गणित में देखिए यहाँ संख्या पद्धति में है, बहुपद में है, निर्देशांक ज्यामिति में दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। तो इनमें से क्या क्या चीजें हटाई गई हैं देखिए फर्स्ट में से 1.4, 2 में 2.4, 3.3, 4.4, 4.5 ये सब चीजें हैं यहाँ से हटा दी गई है। आपके सामने दे रखी है पृष्ठ संख्या सब दे रखी है तो आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, ये यहाँ से गायब कर दिए। अब आगे देखते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 5 है यूक्लिड्स की ज्यामिति का परिचय है और इधर रेखाएं कोण है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। तो इसमें से बहुत सारा कंटेंट है वो हटा दिया गया है। जैसे 104 से 107 है वो हटा दिए गए, 5.3, 6.5, 6.7, 7.6 और इस प्रकार 8.1, 2, 3 और 5 है, इस प्रकार ये सब चीजें हैं वो हटा दी गई है। तो आपकी जो मैथ वाली बुक है वो बिल्कुल इजी हो गई है अब है ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो और अब भी ये है कि अब हम यहाँ पर आपको फुली कंटेंट है वो अवेलेबल कराएंगे तो उसका भी यदि आनंद लेते हुए आपको बिल्कुल कमजोर नहीं रहना है और बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 अचीव करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है यूनिट नंबर 9 है, इसको कंप्लीटली हटा दिया गया है, इरेज कर दिया गया है। और यूनिट नंबर 10 है, इसमें जो सर्कल है वृत्त है उसमें से 10.1, 10.2 और 10.5, 10.6 है वो उसको हटा दिया है। और रचनाएं में है, रचना पूरी हटा दी गई है, आपके सामने आप दिखाई दे रही है। हेरोन का सूत्र है उसमें से ये चीजें हटा दी गई है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है इसमें से बहुत सारी चीजें ये हटा दी गई है ना। बेलन घनाभ का आयतन ये सब जितने कोई मतलब तो निकलता नहीं है इनका, कोई काम में तो आते नहीं है। आप घन घनाभ का आयतन तो इन सब चीजों को हटा दिया गया है। आगे है सांख्यिकी है, सांख्यिकी में से संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और सारांश है, ये सब चीजें हटा दी गई है ना। सार उसमें से रखा है। प्रायिक जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी का जीवन में कोई उपयोग नहीं है, हमने भी पढ़ा आपने भी पढ़ा होगा तो इसको हटा दिया गया है। उत्तरमाला है, अभ्यास के उत्तर ये जितने भी है वो सब हटा दिए गए। तो आपकी बुक है बिल्कुल इजी कर दी गई है। साइंस में आप देखेंगे तो ये बॉक्स आइटम जितने भी है आइंस्टीन वाइंस्टीन वो फर्स्ट लेसन में से हटा दिए गए। क्या आपके आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इनमें से इतनी चीजें हैं वो हटा दी गई है। अब जो कहने का मतलब है जो फिजूल का कंटेंट था, जो स्टूडेंट पर प्रेशर बन रहा था, उन सब चीजों को हटा दिया गया। आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। आगे देखते हैं आप अणु परमाणु में है मोल की संकल्प। मोल वो होता क्या है आज तक पता नहीं है मोल का, है ना। कोई यूज तो है नहीं दैनिक जीवन में, जिनको साइंटिस्ट बनना है वो जाने, है ना। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 7 है, इसमें जीवों की विविधता, इसमें पूरा लेसन है, इसको उड़ा दिया गया है। गति में से आप देख सकते हैं ये वेग, समय और वेग स्थिति के संबंध से संबंधित जितने भी समीकरण है वो हटा दिए गए हैं। यूनिट नंबर बल और गति के नियम है, इसमें से संवेग का संरक्षण, क्रियाकलाप और उदाहरण ये सब चीजें हैं हटा दी गई है। गुरुत्वाकर्षण में और ये संक्षिप्त विवरण न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग नियम और ये कैसे लगाया, ये सब चीजें हटा दी गई है। कार्य ऊर्जा में आप देखेंगे तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है हटा दिया गया है। और यदि ध्वनि में आप देखेंगे तो इतनी सारी चीजें हैं वो हटा दी गई है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो ये यूनिट नंबर 13 और यूनिट नंबर 14 है वो कंप्लीटली यहाँ से इरेज कर दिया गया। समकालीन भारत और विश्व में कोई परिवर्तन नहीं है, ये एज इट इज है। समकालीन भारत फर्स्ट में है। अब जलवायु है, इसमें से इतनी चीजें हटा दी गई हैं। और प्राकृतिक और वानस्पतिक वर्गीकरण है, इसमें से है वनस्पति जीवों की विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों को हटा दिया गया है। जनसंख्या में है, इतनी सारी चीजें हटा दी गई। अर्थशास्त्र में कोई चेंजेस नहीं है। लोकतांत्रिक राजनीति में कोई चेंजेस नहीं है। तो सभी बुक्स है वो एज इट इज है। आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही सेम चीजें हैं, इंग्लिश मीडियम में देख रखी है। आपको इसका पीडीएफ है वो कंटेंट मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ इसका डाल देंगे जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आपको यहाँ हमारे चैनल पे या फिर हमारे ऐप पे ड्यूको अकेडमी ऐप पे है, आपको यहाँ बुक्स भी मिल जाएंगी, उसके नोट्स भी मिल जाएंगे और यहाँ पर सिलेबस आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।